दोस्तों यहाँ पर मैं फिर रहा था तो मुबारक शान साहब मेरे बचपन के दोस्त ही कहूँगा मैं इनको, तो ये चले गए वुशो की तरफ और मैं चूँकि क्रिकेटर था तो यहाँ पर हम दोनों की राहें जो ना जुदा हो गई थी, वरना गोलियाँ खेलते वक्त तो हम लोग जो ना एक साथ थे। मुबारक साहब हमेशा मेरे साथ होता था जब मैं गोलियाँ खेलता था नचारी कैम्प में। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। वालेकुम आगा जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो सर? खैर खैरियत से हो? मुबारक साहब अपना कुछ बताएं अपने बारे में कि यार इस खेल की तरफ आप कैसे आए और मेरी तरह क्रिकेट की तरफ आप क्यों नहीं गए? किसने आपको मशवरा दिया कि आप जो ना इस चीज़ के लिए फ़िट हो? बस असल में ये जो गेम है, मतलब मेरे नाना भी माशाल्लाह मेरे नाना भी जब ब्रिटिश आर्मी में थे तो वो इस खेल से वाबस्ता थे, तो उन्होंने मेरे बाबा को मुंतकिल किया, बाबा ने मुझे मुंतकिल कर दिया। फिर इसको मॉडर्नाइज करने के बाद से हम चाइना गए, हांगकॉन्ग गए, बाकी मुल्कों में गए, फिर इस गेम को सीख कर पाकिस्तान आए। फिर आज जो वुशु खेला जा रहा है इसका फाउंडर मैं हूँ, मैंने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ़ कराया, जिसकी वजह से आज बहुत से बच्चे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में, पुलिस में, वापडा में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की डिपार्टमेंट जो है उनमें माशाल्लाह वो नौकरियाँ भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तान में ये गेम अब ओलंपिक में आ चुका है। तो बहरहाल ये है कि खिदमत तो इंसान करता रहता है, चाहे वो वुशु के हवाले से हो, चाहे मार्शल आर्ट्स के हवाले से हो, चाहे आपकी तरह क्रिकेट के हवाले से। आप ख़ुद भी हमारे कम्युनिटी में क्रिकेट के फाउंडर हो, तो इसी तरह मैं फिर मार्शल आर्ट्स में वुशु का फाउंडर हूँ पाकिस्तान में। फिर मैं ख़ुद जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 4 टाइम शाओलिन में मैंने एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एशियन लेवल पर। इसके अलावा तकरीबन 10 बार मुसलसल नेशनल गेम्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 14 बार मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा तकरीबन 11 या 7 बार मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ वग़ैरह। तो बहरहाल ये एक लंबी जदोजहद, एक लंबी कहानी, इसके पीछे चले जाएंगे तो शायद इधर घंटों भी लग जाए। बहरहाल ये कि मुख्तसर तारुफ। फिर मैंने मार्शल आर्ट्स में जो अभी शाओलिन वुशु कंग फू है, फिर इसमें मैं तकरीबन दुनिया के 4 ममालिक ने मुझे ऑनरी PhD की डिग्री भी दी। इसके अलावा तकरीबन दुनिया के 3 ममालिक ने मुझे इंटरनेशनल एक्सलेंट अवार्ड भी दिया। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और DGI SBR के तरफ से, सदर पाकिस्तान के तरफ से मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी मिला। तो ये जो भी है ये आप ये समझे ये मेरा विरसा नहीं है, बल्कि पूरी मिल्लत का विरसा है, पूरी पाकिस्तानी कौम का विरसा है। बस हम कोशिश ये करें कि हमारे जो असासे हैं, चाहे वो आपके शक्ल में हो, चाहे और भी अजीम शख्सियात गुज़रे पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के असासे, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें जो है इनके लिए जो है मकसद इनकी खिदमत को हमेशा जो है हमारी कोशिश है कि इनको सराहे, इनको इज़्ज़त दे, इनको एहतराम दे, क्योंकि इंसान की शख्सियत जो है उसकी पर्सनालिटी जो है मकसद सबसे बड़ी अहम चीज़ उसकी पर्सनालिटी और शख्सियत होती है। अगर आपका शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी मजबूत है तो आप मजबूत हो। अगर आप एक शफीक हो, मिलनसार हो, हमदर्द हो, गरीब परवर हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से, क्या रहे के नज़र से आप फिर हमारे सरदार भी हो, आप हमारे नवाब भी हो, आप फिर हमारे अरबाब भी हो। क्योंकि अगर आप में ये खसूसियात है कि आप इस मुल्क मिल्लत के लिए, इन बच्चों के लिए, इन जवानों के लिए आपके दिल में एक आप ये समझे कि शफ़क़त के हवाले से, हमदर्दी के हवाले से, सेहत के हवाले से, अदब के हवाले से जब आप काम करेंगे तो हर शख्स आपको इज़्ज़त देगा। क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, आपके साथ आपकी शख्सियत भी अच्छी होनी चाहिए, इंसानियत भी आप में होनी चाहिए एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ साथ। जी बिल्कुल, अगर आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो और आपके अंदर अदब नहीं है, आपके अंदर जो है आपके अंदर हमदर्दी नहीं है, आपके अंदर आजिज़ी नहीं है, आपके अंदर वालिदैन से, फैमिली से, लोगों से आपका उठना बैठना बर्ताव अच्छा नहीं है, तो मेरे नज़र में वो स्पोर्ट्समैन उसको कहना ही नहीं चाहिए। शागिर्द कहाँ तक पहुँचे आपके मुबारक साहब?
मेरे लातादाद शागिर्द इस वक्त माशाल्लाह वर्ल्ड लेवल तक पहुँचे हैं। मेरे नवासा शागिर्द शाज़ेब रिंद, आपने नाम सुना होगा। शाज़ेब रिंद इस वक्त पूरी दुनिया में इसका नाम है। इसके अलावा मेरे 2-3 और शागिर्द जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, इस वक्त बाकी यूरोप के ममालिक में, एशियन ममालिक में है। लातादाद मेरे स्टूडेंट इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर, एशियन लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर मसद उन्होंने मेरा नाम, अपने वालिदैन का नाम, इस सूबे का नाम और इस मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। और तकरीबन इस वक्त अबव 300 ब्रांचेस मेरी पूरी पाकिस्तान में है जो खिदमत कर रहे, बिला तासुब रंग नस्ल मज़हब से बालातर इंसानियत के लिए खिदमत कर रहा है। मसद ये तमाम जहाँ भी है, जिधर भी है, मसद वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को चर्च से, नशे से, हीरोइन से और बुरे कामों से दूर रखें। नुमाया शागिर्द आपके कौन कौन हैं जो आज एक अच्छी पोजीशन पर आप देख रहे हैं उन्हें? मेरे लातादाद स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, मैंने आपको बता दिया कि माशाल्लाह वो इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन भी है, एशियन चैम्पियंस भी है। 1 हो, 2 हो, 3 हो तो मैं बता दूं माशाल्लाह इस वक्त कोई मेरे स्टूडेंट कर्नल के पोस्टों तक पहुँचे हैं। माशाल्लाह अच्छे SP के पोस्ट तक पहुँचे हैं मेरे स्टूडेंट। इंजीनियर्स भी हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ तक साइंसदान भी हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वो लोग अपने जहाँ है, जिधर भी है, काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह इन सब को आबाद रखे, खुश रखे। कितना टाइम दे रहे हैं आप अपने शागिर्दों को? मैं अपने शागिर्दों को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर भी टाइम देता हूँ। तो जिस्मानी तौर पर तो क्लब के अंदर मैं इनको टाइम देता हूँ और रूहानी तौर पर आप अक्सर देखते होंगे कि मैं ख़ुद भी, जैसा आपका अपना माशाल्लाह काज़िम इंटरनेशनल के हवाले से आपका अपना एक बहुत नाम है, इज़्ज़त है, एहतराम है, आपका चैनल चल रहा है पूरी दुनिया में यूट्यूब के हवाले से। तो इस तरह मैं भी वक्तन फ़वक्तन पैगाम देता हूँ, चाहे वो फेसबुक के हवाले से हो, टिकटॉक के हवाले से हो, इंस्टाग्राम के हवाले से हो या किसी और मीडिया के हवाले से। तो मेरा पैगाम भी एक रूहानी टच होता है उनको। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब, थैंक यू। बहुत खुशी हुई, अल्लाह के आप मेरे दिल के भी बहुत नज़दीक हो और हम साए भी रहे हो। लेकिन आज मैंने कहा, आपको देखा तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं आपके भाई वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। लेकिन मैंने कहा यार जो भी है, मुबारक साहब जो ना भाई हमारे लिए काबिल एहतराम। नहीं आप सब हमारे बचपन से जो हम आपको देखते आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए वही इज्जत, वही एहतराम, ठीक है ना। और आपने हमें इतना टाइम दिया आज, जो है ना बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आगा जी। आगा जी अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको शाद रखे। ये आपका खुलूस है, आप एक मिलनसार इंसान हो, शफीक इंसान हो, हमदर्द इंसान हो। ये आप जो कर रहे हो ना, एक जामिया के लिए काम कर रहे हो, एक मस्बत कदम उठा रहे हो, मस्बत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें आपको मिलता तो कुछ भी नहीं है, मगर आपके दिल का भड़ास निकल जाते हैं कि यार चलो मैं अपने हद तक मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप जो कर रहे हो, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आप यकीन करें मुबारक साहब कि जिन लोगों को लोग सिर्फ इस चीज़ से जानते थे ना कि यार ये अलमदार रोड पे रहता है, हज़ारा है, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने चैनल के थ्रू उनको कहाँ पहुँचाया। बिल्कुल बाहर मुल्कों में देखा जाता है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका। तो मैं समझता हूँ कि यार मैं अपना किरदार बखूबी निभा रहा हूँ। नहीं अरे कौन बात अभी इंशाल्लाह आपको भी जो ना आपके शागिर्द जहाँ पर भी हैं इंशाल्लाह, तो वो भी आपको देखेंगे, खुश होंगे। बिल्कुल मेरे जहाँ शागिर्द इस चैनल के हवाले से, आगा के चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, काजिम व्लॉग के हवाले से, और लाइक भी करना है और कमेंट्स भी देना है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू, शुक्रिया जी। और ये दोस्तों आपको थोड़ा सा नज़ारा भी करा दूं मैं कि कैंट एरिया की तरफ, और ये झूले वगैरह। तो आस्ता आस्ता जो है रात होती जा रही है, और ये पहाड़ कोए महरदर, लेकिन मैं तो इसको कोए मरियाबाद कहता हूँ अभी तक।